Hello student. Now next topic here we discuss about the linked list implementation of tree. Last video lecture we discussed the array implementation of tree, that is the array representation of tree of complete binary tree. Now here linked list implementation of the tree. So in this representation we use singly linked list. In this representation each node required 3 fields. जैसे हमने लिंक लिस्ट यूनिट में देखा था, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट था, ठीक है, उसमें क्या था या क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ सिंगली, ऑल्सो वी कैन से दैट द सिंगली लिंक लिस्ट में भी हमने देखा था कि पर्टिकुलर 2 पॉइंटर फील्ड होती थी. एक होता था प्रीव्यू पॉइंटर और एज वेल एज द प्रीव्यू पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर. ठीक है, क्योंकि जब भी हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं उसमें नोट्स के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे हम लिंक लिस्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट में नोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पॉइंटर्स और एक डेटा. उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर ट्री को मुझे रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट, तो हियर वी ऑल्सो यूज द पर्टिकुलर द पॉइंटर फील्ड. ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंटर फील्ड जो होता है इट इज़ यूज फॉर द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड. ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था नेक्स्ट पॉइंटर दैट पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड एंड प्रीवियस पॉइंटर दैट पॉइंट टू द प्रीवियस नोड. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करने वाले, 2 पॉइंटर फील्ड यूज़ करेंगे, लेकिन हियर वी यूज़ द पॉइंटर फील्ड फॉर द लेफ्ट चाइल्ड एंड एज वेल एज द राइट चाइल्ड, एंड मिडल पार्ट इज नथिंग बट द डेटा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन. ठीक है, one for the link of left child and another second field for representation of information associated with the node, जो मैंने अभी बताया आपको. ठीक है, एंड थर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट द लिंक ऑफ द राइट चाइल्ड. ठीक है, सो 2 पॉइंटर फील्ड जो होगा, एक होगा लेफ्ट चाइल्ड के लिए, दूसरा होगा राइट चाइल्ड के लिए, और मिडल वाला जो होगा इट इज़ नथिंग बट द डेटा और वी कैन से दैट द इंफॉर्मेशन दैट वी आर स्टोर्ड. सो व्हेन नोड हैज़ नो चाइल्ड, ठीक है, when node has no child then the corresponding pointer fields are set to null. अगर किसी नोड को चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो उस नोड का जो पॉइंटर फील्ड होगा उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नल से, जैसे हम लिंक लिस्ट में करते थे. ठीक है, अगर कोई नेक्स्ट नोड नहीं है तो नेक्स्ट फील्ड पॉइंटर जो होता था उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते थे. तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर मेमोरी वेस्टेज जो होता है वो यहाँ पे कम होता है. जैसे हमने देखा था एरे में क्या होता है, अगर उसमें पर्टिकुलर किसी नोड का अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है या राइट चाइल्ड नहीं है तो फिर भी उसके लिए मेमोरी अलोकेशन करना पड़ता था. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ यूज़र एट अ रन टाइम पे यहाँ पे मेमोरी अलोकेटेड की जाती है. ठीक है, सो अगर किसी नोड को लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है तो उस पर्टिकुलर फील्ड को हम नल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यू टू विच यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है जो आपका पर्टिकुलर एरे में होता था. ठीक है, सो the left and right child nodes in pointer to left and the right child of that node. ठीक है, so pointer is nothing but the what, pointer is nothing but the left child and right child. Left child pointer or right child pointer is nothing but the left child and right child of the particular that node. ठीक है, पर्टिकुलर पैरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड रहेगा और राइट चाइल्ड रहेगा. ठीक है, सो इफ वी कंसिडर द कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री. जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, जिसमें रूट नोड आपका 10 है, जिसके 2 चाइल्ड है 20 30, अगेन 20 के 2 चाइल्ड है 40 एंड 50. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि 10 इज अ रूट नोड है, तो रूट नोड के 2 पार्ट है, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड. तो लेफ्ट चाइल्ड जो है, जो उसमें भी एक ट्री क्रिएट हो रही है, इसको बोलेंगे हम सब ट्री. ठीक है, लेफ्ट सब ट्री ऑफ द पर्टिकुलर 10 नोड एंड राइट सब ट्री ऑफ द पर्टिकुलर 10 नोड, यानी जो आपकी रूट नोड है उसके 2 सब ट्री है, एक लेफ्ट चाइल्ड की सब ट्री है और एक राइट साइड की सब ट्री है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, अगर मुझे इसको पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना है पर्टिकुलर ट्री को, तो जब भी हम लिंक लिस्ट बोलते हैं इज कम्स अंडर द नोड, तो नोड पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 3 फील्ड हो गए, लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर एंड राइट चाइल्ड पॉइंटर एंड मिडल में डेटा. तो उसी तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो कि 10 जो नोड है ये रूट नोड है, उसके 2 चाइल्ड है, एक लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड. तो लेफ्ट चाइल्ड है 20, तो यहाँ पे देखो हर एक चाइल्ड के लिए एक सेपरेट नोड क्रिएट होता है. ठीक है, मतलब हम उसी 10 नोड में लेफ्ट साइड में 20 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या उसके राइट साइड में हम 30 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. हर एक चाइल्ड के लिए
लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, हर एक चाइल्ड के लिए यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली एक सेपरेट नोड क्रिएट होती है। तो अगर मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, सो फॉर दैट वी यूज द लिंक लिस्ट एज कम्पेयर टू एरे। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड 20, उसके लिए एक नोड क्रिएट होगा। फिर से देखा जाएगा कि 20 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन है। ठीक है, तो वहाँ पे भी 3 फ्रिल क्रिएट होगी, मतलब अगर आपका 20 ये अगर चाइल्ड है तो उसकी एक नोड क्रिएट होगी, उस नोड में भी 2 पॉइंटर रहेंगे, एक लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर रहेगा और राइट चाइल्ड पॉइंटर। यानी 20 का अगर कोई लेफ्ट चाइल्ड है तो उसके लिए एक पॉइंटर आएगा और राइट चाइल्ड है उसके लिए एक पॉइंटर आएगा। तो हर एक चाइल्ड के लिए अगर वो लेफ्ट चाइल्ड हो राइट चाइल्ड हो, उसके लिए एक सेपरेट नोड क्रिएट होता है। तो 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड है 40, तो उसके लिए और एक नोड क्रिएट हो गया। ठीक है, देन उसका राइट चाइल्ड है 50, तो उसके लिए फिर से एक नोड क्रिएट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 30 का, तो 30 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड, तो इसके लिए उसका जो पॉइंटर फील्ड है, लेफ्ट पॉइंटर फील्ड एज वेल एज राइट पॉइंटर फील्ड, हियर वी रिप्रेजेंट एज अ नल। ठीक है, तो ये जो वेस्टेज होता था एरे में वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर किसी नोड का चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो उसको हम उसके पॉइंटर फील्ड को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नल। ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमने लिंक लिस्ट में भी देखा था कि अगर प्रीवियस नोड नहीं है तो उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते थे, एज वेल एज द नेक्स्ट नोड भी अगर नहीं है किसी नोड के बाद, तो उसका भी जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड होता था वो नल करते थे। वही सेम कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सो देन following in the code to declare a tree data structure in C, each node of binary tree as a root node of some subtree। ठीक है, मैंने वही बताया कि रूट नोड के 2 सब ट्री रहेगी, लेफ्ट सब ट्री जिसमें लेफ्ट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसकी कंप्लीट एक ट्री रहेगी, और राइट सब ट्री जिसमें राइट नोड के सारी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन किया जाएगा। अगर उसके फिर से कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो वो सारा जो राइट साइड का पोर्शन रहेगा वो आपका होगा राइट सब ट्री। सो बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री विच कैन बी एक्सेस थ्रू द पॉइंटर बाय डिक्लेयरिंग एज फॉलो। ठीक है, तो अगर मुझे जब भी कोई नोड को रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ नोड का बनाना है, तो हम क्या करते थे, कोड लिखते थे। वही सेम कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या कोड होता है हमारा, स्ट्रक्ट नोड रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड। ठीक है, कि हमें एक नोड को रिप्रेजेंट करना है, नोड को डिफाइन करना है। ठीक है, इन डेटा यानी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है, वॉट एवर। देन स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर राइट एंड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट। तो ये जो पॉइंटर राइट जो होता है ये पॉइंट करता है लेफ्ट चाइल्ड को, और राइट पॉइंटर जो होता है पॉइंट करता है राइट चाइल्ड को। ठीक है, तो इस तरह से हम एक नोड का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नोड को हमने यहाँ पे इस कोड के थ्रू हमने पर्टिकुलर किसी नोड को क्या किया है, यहाँ पे डेवलप किया है या क्रिएट किया है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नोड, जो हमने पहले भी देखा है कि नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए। अगर मुझे 3 फील्ड है तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे और एक डेटा फील्ड यूज़ करेंगे, नथिंग बट द इंफॉर्मेशन फील्ड। ठीक है, देन नाउ यूजिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द लिंक लिस्ट द बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन कैन बी लॉजिकली व्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉजिकली और फिजिकली व्यू देखने वाले हैं कि मेमोरी अलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, जो भी हमारी ट्री रहेगी उसको मेमोरी कैसे अलोकेट होता है। फिजिकल व्यू में क्या होता है कि किसी भी नोड को कहीं पे भी मेमोरी अलोकेटेड हो सकती है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा बाइनरी ट्री है, फिगर ए इज़ द रूट नोड, बी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड, सी इज़ द राइट चाइल्ड। ठीक है, देन बी अगेन अ पेरेंट नोड। अगर हम लेफ्ट चाइल्ड की बात करते हैं बी, तो उसकी एक सब ट्री क्रिएट हो रही है, लेफ्ट सब ट्री, और सी नोड का अगर राइट चाइल्ड है उसकी एक सब ट्री क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से रूट नोड के 2 सब ट्री क्रिएट होते हैं अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो। ठीक है, एक लेफ्ट सब ट्री रहेगा और दूसरा रहेगा राइट सब ट्री। ठीक है, देन सी इज द पेरेंट नोड, उसके चाइल्ड हो गया आपका एफ एंड जी। एफ इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड जी इज द राइट चाइल्ड। अगेन जी नोड है, जी इज द पेरेंट नोड, उसका फिर से 2 चाइल्ड हो गए एच एंड ए। तो पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा एक ट्री हो गया, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो कंप्लीट बाइनरी ट्री और इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, सो अभी उसको अगर मुझे मेमोरी एड्रेस अलोकेशन करना है, फिजिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट इज द मेमोरी अलोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर नोड। सो हाउ वी कैन परफॉर्म। अब देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे हमने क्या किया है, पर्टिकुलर एड्रेस को रिप्रेजेंट किया है और नोड। ठीक है, जैसे डेटा डी, फॉर एग्जांपल डी नोड लेते हैं हम, तो डी नोड जो है उसका ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड, इसके लिए वहाँ पे हमने फील्ड में लिखा है 0 0। ठीक है, उसका एड्रेस है 500, वो 500 एड्रेस लोकेशन पे क्या हुआ, अलोकेटेड हुआ है, या उसको वो 500 एड्रेस पे स्टोर हुई है नोड डी।
ठीक है। अब रैंडमली हमने यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल में रैंडमली नोड क्या होती है, स्टोर हो जाती है। जो एड्रेस लोकेशन फ्री है उस एड्रेस लोकेशन में पर्टिकुलर नोड को हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर दी नोड को रिप्रेजेंट करते, स्टोर करते। दिस इज अ फिजिकल व्यू। देन अगर हम नोड बी की बात करते हैं, सो बी नोड जो होता है उसका लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड को ने डी, डी किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, वो 500 पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 500। बी का राइट चाइल्ड है ई, अब ई किस लोकेशन प्रेजेंट है, तो अगर आप देख सकते हो डायग्राम में, तो ई जो होता है वो 400 एड्रेस लोकेशन पे स्टोर है। सो दैट्स वाई हियर वी रिप्रेजेंट द 400 एड्रेस लोकेशन। यानी जो भी चाइल्ड होगा, आइदर लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, जिस एड्रेस लोकेशन पे वो स्टोर है उसका एड्रेस उसके पैरेंट नोड के लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो, अगर राइट साइड में अगर राइट चाइल्ड है तो वहाँ पे उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और पर्टिकुलर बी नोड का खुद का क्या एड्रेस है, वो है 750। उसके दो चाइल्ड है, एक डी है और ई है, तो डी का जो एड्रेस होगा उसके लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि डी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द बी नोड एंड ई इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ द बी नोड। सो दो ई का जो एड्रेस रहेगा वो उसके राइट साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा नोड बी के, बिकॉज बी इज़ द पेरेंट नोड ऑफ द डी एंड ई, और डी का खुद का एड्रेस क्या है, 750। तो इस तरह से हर एक नोड को एक एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस लोकेशन पे उस पर्टिकुलर नोड को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अगर किसी नोड का चाइल्ड है तो उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन होगा, अगर नहीं है तो उसको हम आइदर नल या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द फिजिकल व्यू कि पर्टिकुलर जहाँ पे मेमोरी अलोकेशन है, जहाँ पे एड्रेस फ्री है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर नोड को स्टोर करते हैं। नाउ वी डिस्कस द पर्टिकुलर द लॉजिकल व्यू। ठीक है, तो लॉजिकल व्यू क्या होता है, जिसे हमने अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, आप देख सकते हो डायग्राम पे, ए इज़ अ रूट नोड जो लेवल 0 पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो ए इज़ अ रूट नोड, तो ए लिखेंगे। उसके दो चाइल्ड है, एक होता है आपका बी, इट इज़ द लेफ्ट चाइल्ड, एंड सी इज़ द राइट चाइल्ड। ठीक है, तो हर एक, जैसे मैंने बताया था आपको कि हर एक चाइल्ड के लिए एक सेपरेट नोड क्रिएट होता है। ठीक है, तो जैसे बी एक चाइल्ड है तो उसके लिए एक सेपरेट नोड क्रिएट होगा, सी एक चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, उसके लिए एक सेपरेट नोड क्रिएट होता है। सो बी, ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है बी, उसका एड्रेस क्या है, अगर आप फिजिकल व्यू में देखते हो तो उसका एड्रेस कितना है, 750। तो दैट्स वाई ए के लेफ्ट साइड में लिखा है 750। ए का राइट चाइल्ड सी है, सी का एड्रेस कितना है, सी का एड्रेस है 460, तो उसके लिए उसके राइट साइड में लिखा है ए के 460। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड बी, उसके लिए फिर से एक नोड क्रिएट होगा, फिर से उसके दो चाइल्ड रहेंगे डी और ई, तो डी का जो एड्रेस होगा वो बी के लेफ्ट साइड में होगा और ई का जो एड्रेस होगा वो राइट साइड में रहेगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, बस हमने यहाँ पे लॉजिकली उसको रिप्रेजेंट किया है। वो हमने जो डायग्राम था, बी फिगर है वो फिजिकल व्यू है और जो सी फिगर है वो लॉजिकल व्यू है। ठीक है, तो हर एक नोड के लिए हमने फिर से एक नया नोड, हर एक चाइल्ड के लिए हमने एक फिर से एक नया नोड क्रिएट किया है। अगर जैसे मैंने बताया था कि डी का कोई चाइल्ड नहीं है तो उसका लेफ्ट में कोई एड्रेस नहीं आएगा और ना ही उसके राइट में कोई एड्रेस आएगा। सो दैट्स वाई यू रिप्रेजेंट द नल और जीरो। उसी तरह से ई का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ई के लिए भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में जीरो। अगर उसका चाइल्ड होता तो उसके लिए फिर से एक नया नोड क्रिएट होता। ठीक है, हर एक नोड के लिए, हर एक चाइल्ड के लिए, हर एक पेरेंट नोड के लिए यहाँ पे सेपरेट नोड क्रिएट होता है और उसके भी अगर कुछ चाइल्ड होंगे तो उसके लिए भी सेपरेट नोड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो इन दिस वे, अगर मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है विदाउट वेस्टेज ऑफ मेमोरी, सो फॉर दैट वी यूज़ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल लॉजिकल वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री इन द लिंक लिस्ट। उसी तरह से एच और आई, एच का कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए लेफ्ट और राइट में जीरो लिखेंगे, आई का भी कोई चाइल्ड नहीं है इसके लेफ्ट और राइट में जीरो लिखेंगे। जी का चाइल्ड है, जी का चाइल्ड एच और आई, तो एच के लिए एक सेपरेट नोड क्रिएट होगा, आई के लिए एक सेपरेट नोड क्रिएट होगा और जी के लेफ्ट साइड में एच का एड्रेस होगा, इज नथिंग बट 660, और जी के राइट साइड का जो नोड है उसका एड्रेस कितना है, पर्टिकुलर 740। सो दैट्स व्हाई यू राइट दिस 740। जो एड्रेस, जिस एड्रेस पे स्टोर हुआ है पर्टिकुलर नोड, वो एड्रेस हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है सिंपली। ठीक है, देन नाउ द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी वेस्टेज एरे में होती थी
अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो ठीक है, मेमोरी वेस्टेज नहीं होता, लेकिन वो स्क्यूड बाइनरी ट्री है, पार्शियली बाइनरी ट्री है, तो उसमें क्या होता है, मेमोरी वेस्टेज होता है। अगर किसी नोड का चाइल्ड नहीं है फिर भी उसके लिए हमें मेमोरी को अलोकेट करके रखना पड़ता है, मेमोरी को वहाँ पे बिजी रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर किसी नोड का चाइल्ड नहीं है तो उसके लिए जो मेमोरी है उसको हम फ्री कर देते हैं, नल कर देते हैं, ताकि वो दूसरे किसी प्रोसेस के लिए यूज़ हो सके। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी। नो नीड टू प्रायर नॉलेज अबाउट द डेप्थ ऑफ ट्री। ठीक है, मतलब मुझे पूरे ट्री का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती लिंक लिस्ट में। अकॉर्डिंग टू द मेमोरी एड्रेस, लोकेशन जो भी है एड्रेस के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को यहाँ पे स्टोर करते हैं। देन प्रोसेसिंग टाइम इज रिड्यूस, तो प्रोसेसिंग करने का जो टाइम होता है जो एरे में लगता है ज़्यादा है वो यहाँ पे रिड्यूस होता है। देन इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन कैन बी डन विदाउट मूविंग देयर अदर नोड्स। ठीक है, किसी अदर नोड को मूव ना करते हुए, किसी अदर नोड को चेंज ना करते हुए हम यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री? नीड एडिशनल स्पेस इन ईच नोड फॉर स्टोरिंग द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया आपको कि हर एक नोड का अगर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, तो हर एक नोड चाइल्ड के लिए मुझे यहाँ पे एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। सो एडिशनल स्पेस इज रिक्वायर्ड। देन डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू नोड एंड स्पेशल एल्गोरिथम आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मुझे किसी नोड को एक्सेस करना है, ठीक है, किसी नोड को अगर इंसर्ट, किसी नोड के ऊपर मतलब अगर एक्सेस करना है, ट्रैवर्स करना है, इंसर्ट होना है, सो वी रिक्वायर द स्पेशल एल्गोरिदम। वी कांट डायरेक्टली एक्सेस द पर्टिकुलर नोड। किसी नोड को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो हम बेसिक कोबोल एक्सेट्रा में इसका यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर दी लिंक लिस्ट ऑफ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री। ठीक है, सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस कि आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस लगता है, एज वेल एज द डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते किसी नोड पे, हमें स्पेशल एल्गोरिदम के थ्रू ही एक्सेस हम पर्टिकुलर नोड को कर सकते हैं इन द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द ट्री। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट. So I hope you understand this video. Thank you.